का प्रयास करते हैं। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जय श्री राम। मैं आपका अपना राजेंद्र कृष्णा तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। अगर आप ये फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया शेयर करें अपने मित्रों को, ताकि इस सच्चे ज्ञान का, अंधकार रूपी ज्ञान का पर्दाफाश हिंदू सनातन धर्म वालों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आइए आते हैं मेन मुद्दे पर। जो विषय आज का हमने लिया हुआ है वो पहले ये क्लिप देखिए। बताता है अवतार। अपना ब्राह्मण तो दिखाओ। आज समाज कितनी गलत दिशा में जा रहा है। केवल एक गंदे ज्ञान के कारण अंधा ज्ञान समाज को दिखा करके भड़काया जा रहा है। हमारे पुराण गलत है, हमारा वेद गलत है। आज इस गीता को, जिस भगवत गीता की हाथ रख करके कसम खाई जाती है, उस गीता को नकार दिया गया। कृष्ण परमात्मा नहीं है। अब हमको उनको बताना पड़ेगा कृष्ण परमात्मा है। उल्टी सीधा ज्ञान देकर के पब्लिक को जो भड़काया जा रहा है। अरे हिंदू जागो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणत्व का दिखाओ, अपना ब्राह्मणत्व दिखाओ, सच्चा ज्ञान समाज में बांटो। केवल अनाप शनाप कथा में बातें बंद करो और सच्चा ज्ञान दो, प्रमाण के साथ ज्ञान दो, ताकि आगे रामपाल जैसे दुष्ट दुरात्मा पाखंडी इस सनातन धर्म को अज्ञान का ज्ञान ना दे सके। और तुम लोग सत्य का ज्ञान दो, तभी हमारा सनातन धर्म सत्य दिखाना होगा। शास्त्र के अनुकूल शास्त्र में लिखा है वो जनता को बताना पड़ेगा। कथा में नाप शनाप बातें बंद करो, सास बहू का झगड़ा सुनाना बंद करो। अगर रामपाल ने जिस प्रकार से हमारे वेद पुराण को गलत बताया है, शिव पुराण की बात कह रहा हूँ, शिव पुराण में कहता है रामपाल कि शिव जन्म ले, हमारे वेद पुराण को गलत बताया है। शिव पुराण की बात कह रहा हूँ, शिव पुराण में कहता है रामपाल कि शिव जन्म लेते हैं। शिव पुराण में लिखा है, रामपाल ने ऐसा कहा है। उसकी अनाप शनाप वीडियो आप देखिए। शिव पुराण में कहता है कि काल तथा प्रकृति के मैथुन के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लेते हैं, जबकि शिव पुराण में ही लिखा है कि वो प्रकट होते हैं। प्रकट होने में और जन्म लेने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप लोग समाज को सच्चा ज्ञान, लेकिन वेद पुराण शास्त्रों का गलत तरीके से दिखाना, ये बहुत बुरा कर रहे हैं आप लोग। ये अच्छे के लिए नहीं है। हमारे सनातन भाई जो देख रहे हैं, कृपया आप लोग पुराण को छाने, वेद को छाने और उसमें जो 7 संबंध चीजें हैं उनको उत्तर दें। मैंने केवल साप्ताहिक चीजों से ज्ञान चलने वाला अब नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ वहाँ की चीजें पढ़नी। आज सभी समाज को मैं कहना चाहता हूँ, सभी ब्राह्मणों से कहना चाहिए, सम्मत शास्त्र का पूर्ण रूप से अध्ययन करें, ताकि इन रामपाल जैसे लोगों को, पाखंडियों को और भी जिस सनातन धर्म के वेद को, पुराणों को बदनाम करने के लिए जुटे हुए हैं, इनको हम 7 समस्त इनको जवाब दे सकें। और हमें जवाब देना होगा। जब तक हम इन दुष्टों को, इन पाखंडियों को जवाब नहीं देंगे, तब तक हम अपना ब्राह्मण फेल हो गए एक श्लोक के माध्यम में, एक श्लोक का अर्थ बताने में कि कृष्ण अपनी शरण में जाने को कह रहे हैं या किसी और की शरण में जाने को कह रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही पोस्ट अपनी फेसबुक पर डाल दिया गया। रामपाल जी महाराज के विचार को पढ़ते हैं। वो मुझ में छोड़ दे, इसका प्रतिफल ना ले। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उस परम अक्षर परम की शरण में जाना है, तो मेरे सत्य की जो साधना तूने, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन पर यानी सतलोक को प्राप्त होगा। जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। ये अज्ञानी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु, श्री कृष्ण कहो तो सभी श्राप नाश कर सकते हैं, सभी पाप नाश कर सकते हैं। श्री विष्णु जी पर अपने पाप और श्राप नाश नहीं हुए। आज के वीडियो का मेन मुद्दा, जो कि 18वें अध्याय का 66वें श्लोक के ऊपर पूरी वीडियो बनाई गई है। सनातन धर्म का ये कि आपका भाई, आपका अपना भाई इस रामपाल जी के जो अर्थ बताए, उसके अनर्थ रूपी अर्थ का सही अर्थ करके दिखाएगा। तो आप सामने देख पा रहे हैं तो किस प्रकार से लिखा हुआ है इसमें। श्लोक जो पढ़िए आप, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इस अर्थ पर जो है माम शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन माम शब्द का प्रयोग रामपाल जी ने 2 बार किया। 2 बार होने के कारण संत रामपाल जी ने एक शब्द का प्रयोग 2 बार कर दिया है। आप सामने देख रहे होंगे, उस पर एक शब्द और जोड़ दिया। सर्वधर्मान का जो मतलब है वो संपूर्ण पूजाओं को ले रहे हैं, और परित्याग का मतलब होता है त्याग। एकम का अर्थ होता है एक। परमेश्वर हो सकता है लेकिन पूर्ण
अपने से ही लगा दिया गया है। संत रामपाल जी का आप गौर से पढ़िएगा इस पुस्तक जो आपके सामने है। इस श्लोक में देखिए माम शब्द जो है एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक और माम शब्द का प्रयोग जो है अपनी तरफ से जोड़ दिया गया है। अपनी तरफ से इन्होंने शब्द का प्रयोग किया हुआ है जो कि नहीं है। माम शब्द एक ही बार आया है। सर्वधर्मान का मतलब का इनका अर्थ ले रहे हैं, संपूर्ण पूजाओं को अर्थ ले रहे हैं, संपूर्ण पूजाओं का अर्थ ले रहे हैं। परित्याग का मतलब होता है त्याग करना। एकम का अर्थ होता है एक होता है, एकम का मतलब होता है एक, परमेश्वर हो सकता है लेकिन पूर्ण अपने तरफ से इन्होंने गीता जो गीता ज्ञान गंगा उसमें पूर्ण शब्द जो परमात्मा का जोड़ा है, पूर्ण अपने तरफ से जोड़ा है। ये कहते हैं कि वो उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा। लेकिन हम बात करें सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम गतः। मामेकम मतलब एकमात्र मेरी शरण में, ठाकुर जी ने कहा है, कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में। इन्होंने जो बात इसमें कुछ कही है वो बात मनगढ़ंत अपने तरफ से जोड़ दिया गया है। किसी भी शब्दावली से इसका अर्थ सटीक नहीं बैठता है। आपने अपने तरफ से इन शब्दों का अनर्थ कर दिया है। मनगढ़ंत बातें इन्होंने लिख दी गई हैं। ब्रज का मतलब होता है जाना। सातवें शब्द पर बात करें तो सर्वधर्मान परित्यज्य की बात हो रही है, तो सातवें शब्द का प्रयोग धर्मान सर्वधर्मान परित्यज्य गीता पुरुष वालों की पुस्तकों में जो किया है। ब्रज का मतलब जाना होता है, पर उसमें लिखा है आ। तो यहाँ का जो देखिए जो जा लिखा हुआ है जा, क्योंकि जो जा शब्द है वो थोड़ा कैजुअल वर्ड है, आज प्रोफेशनल है, लेकिन अर्थ नहीं बदलता, सेंस नहीं बदलता। गीता ज्ञान गंगा में आपने देखा। आइए जानते हैं अब हमारी गीता क्या कहती है, आपके प्रश्न पर होगा।